खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान तालिबान ने इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए आखिरी पत्ता भी खेल दिया है। सिफारती ताल्लुकात के हवाले से बड़ी गेम का आगाज कर दिया गया। तालिबान की क़यादत ने सिफारती ताल्लुकात की गरज से रूस, ईरान, पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक से राब्ते तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक और हैरानकुन ऐलान भी किया है, जिसके बाद तालिबान की हुकूमत बनने के इम्कानात वाज़ेह हो चुके हैं। जबकि तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और तालिबान सरहदी इलाकों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, आज हम आपको अफगान सरजमीन के हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान के हालिया वाक़यात के बारे में माहिरीन अफगान अमूर ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान और एतदाल पसंदों के माबैन इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है, जिनको एतदाल पसंद कहा जा रहा है। दरअसल वो एतदाल पसंद तो नहीं है, अलबत्ता इक़्तिदार पसंद या अमरीका पसंद जरूर है। इक़्तिदार की जंग का नाम देकर यह तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है कि दुनिया को यह बावर कराया जा सके कि तालिबान का मंशा सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है, जबकि तालिबान ने रूस, चीन और ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक को अपने मौक़िफ़ से पूरी तरह आगाह कर दिया है कि तालिबान का मकसद महज इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, बल्कि वो अफगानिस्तान में हर सूरत में एक इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे। इस वक्त तालिबान पर सयूनी ताकतें मुख्तलिफ ज़राए से यह दबाव डाल रही हैं कि वो अफगानिस्तान पर काबिज होने से गुरेज करें और मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ कोई मुआहदा तय करके अफगानिस्तान के मौजूदा निज़ाम के शिराकतदार बन जाए, और ये कि फौरी तौर पर अफगानिस्तान की तमाम बालादस्त ताकतों पर मुश्तमिल एक वसीउल बुनियाद हुकूमत तश्कील दी जाए। इन ताकतों की ये काविश भी है कि तालिबान काबुल पर बज़ोर ताकत काबिज ना हो, क्योंकि इस तरह उनके पसंदीदा टोले को ना सिर्फ शिकस्त फाश होगी, बल्कि वो अपनी तमाम तर सियासी और इंतजामी कुव्वत खो बैठेंगे। मुस्तकबिल में इनका कोई किरदार नहीं होगा और वो बिखर कर रह जाएंगे। तीसरी काविश ये भी है कि जो निज़ाम मुमलिकत अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में घुसने के बाद राइज किया, तालिबान मनोअन उसे कबूल कर लें और इसमें कोई रद्दोबदल ना करें। लेकिन तालिबान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और अब उन्होंने इंतहाई दानिशमंदाना तरीके से इक़्तिदार तक रसाई हासिल करने के लिए सिफारतकारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से आने वाली एक अहम खबर के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान अहम तिजारती राहदारी इस्लाम किला का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में मौजूद अफगान तालिबान के एक वफद ने गुज़श्ता रोज दावा किया कि इन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। साथ ही इन्होंने रूस को यकीन दिलाया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को दूसरों पर हमला करने के लिए बतौर प्लेटफार्म इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा मास्को में मौजूद तालिबान वफद की सरबराही करने वाले शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने किया। ताहम इस हवाले से अफगान हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इससे कबल अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक ट्वीट करते हुए यह पैगाम जारी किया था कि तालिबान के एक आला वफद ने मास्को में रूसी सदर के खसूसी एलची जमीर काबुलोफ और उनके वफद से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में तालिबान ने रूस से ताउन बढ़ाने और सिफारतकारी के अमल को तेज करने जैसे मामलात को डिस्कस किया, जिसके बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि तालिबान इक़्तिदार में आने के लिए मैदान सजा चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर रूसी हुक्काम से सिफारतखाने खोलने की दरखास्त भी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस वक्त रूस और ईरान तालिबान के करीबी इत्तेहादी तस्वुर किए जा रहे हैं। हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि कल तक जो दुश्मन थे आज दोस्त बन चुके हैं। ईरान ने इससे कबल कभी अमन अमल में हिस्सा नहीं लिया, मगर गुज़श्ता एक साल से ईरान और तालिबान की कुर्बतों में बेपनाह इजाफा देखा गया, जिसने दुनिया भर को हैरान कर रखा है। और अब ईरान ने तालिबान को कई एक अमूर में मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है, जिसके बाद खित्ते के हालात यकसर बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने भी तालिबान को हुकूमत बनाने के हवाले से अहम मशवरे देना शुरू कर दिए हैं।
पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान अब सयाने हो चुके हैं और अब वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और अब तालिबान में भी पढ़े लिखे अफराद ने क़यादत संभालना शुरू कर दी है, जो कि आलमी ताकतों को पैगाम है कि अब तालिबान इस काबिल हो चुके हैं कि वो मुल्क की बागडोर संभाल सके। लेकिन पाकिस्तान बजोरे ताकत हासिल किए गए इक्तिदार को तस्लीम नहीं कर सकता। इस पैगाम के बाद तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान के लिए दोस्ताना पैगामात जारी किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो तालिबान ने गुज़श्ता चंद सालों में कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि अब तालिबान सियासी और सिफारती नुकात को समझ चुके हैं। तालिबान ने अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को नाकों चने चबवाए और अब वो अफगानिस्तान में अमन के साथ साथ इस्लामी सदारती निजाम नाफिज करने की तैयारियां कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, दोहा में अमेरिका के साथ तालिबान का जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक अमेरिका को 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ देना था, मगर अमेरिकी सदर ने मुआहदे के बरक्स रुखसती की मुद्दत में यकतरफा तौर पर तौसी 11 सितंबर तक कर दी, जिसके बाद ये इम्कानात पैदा हो गए थे कि तालिबान अब अमेरिकियों को भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बंदूक की नोक के निशाने पर ले लेंगे। मगर इस मरतबा फिर से पाकिस्तान ने अमेरिका को मुश्किल से निकाला और तालिबान को 11 सितंबर तक अमेरिकी फौजों के खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल करने से रोक दिया। माजी में शिया कम्युनिटी की वजह से ईरान ने तालिबान की मुखालफत की थी। इस मरतबा भी ईरान को यही खदशा है और वो इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहता है। चुनांचे ईरान ने तालिबान के नुमाइंदों और अशरफ गनी हुकूमत के नुमाइंदों के माबैन एक बैठक का बंदोबस्त कराया। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक इस बैठक के आगाज पर ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी का खैर मकदम किया। साथ ही ये भी कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अफगान अवाम और रहनुमाओं को मुश्किल फैसले करने होंगे। इधर दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम के एक अहम रुकन और तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि तालिबान इस अमर की ख्वाहिश रखते हैं कि अब्दुल्ला समेत दीगर अहम अफगान नुमाइंदे दोहा आएं और बैनुल अफगान बातचीत का हिस्सा बने, ताकि अफगानिस्तान को जितना जल्द हो सके मुश्किल हालात से निकाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान की जानिब से बातचीत के अमल की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। उन्होंने ये तस्दीक भी की कि इस वक्त तालिबान का एक आला सतही वफद शेर मोहम्मद ए की क़यादत में ईरान में मौजूद है। तालिबान की जानिब से एक ऐसे वक्त में अफगान स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत की पेशकश की गई जब वो अफगानिस्तान के कई इलाकों का कंट्रोल संभाले हुए हैं और इनकी पेशकदमी भी जारी है। हत्ता के खबर रसां एजेंसियों के मुताबिक तालिबान बादगेज सूबे के दारुल हुकूमत किले 9 में दाखिल हो चुके हैं, जबकि बादगेज सूबे के गवर्नर ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि तालिबान ने सूबे के तमाम इजला पर कब्जा कर लिया है। तालिबान जराये का कहना है कि बैनुल अफगान बातचीत में अमेरिका की शिरकत उन्हें कबूल नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ने खुद करना है और ये फैसला तभी पायदार हो सकता है जब इसमें कोई बैरूनी ताकत मुलव्विस ना हो। दोस्तों, इस वक्त तालिबान, मगरबी ताकतें और अफगानिस्तान में उनके इत्तेहादी एक गंभीर कशमकश में मुब्तला है। तालिबान दुनिया से कट कर नहीं रह सकते, ताहम इनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना सिर्फ अफगान अवाम का हक है। अगर मजमूई तौर पर जायजा लिया जाए तो तालिबान का रवैया काफी मस्बत लग रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान को खून खराबे से बचाया जाए। तालिबान अफगानिस्तान में क़याम और इसके बिल हल के लिए एक मुसवदा तैयार कर रहे हैं जो बैनुल अफगान बातचीत में पेश किया जाएगा, ताकि अमन की राह निकाली जाए और अफगान अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।